संतुलन, आध्यात्मिक और भौतिक कर्तव्यों में संतुलन कैसे हम ला सकते हैं? सर्वप्रथम हमको रात को जल्दी सोना चाहिए। हाँ, कितने लोग आप में से 10 के पहले सो जाते हो? 10 बजे के पहले कितने सोते हो? इधर लगभग 15-20 लोग हैं, उधर लगभग 10 लोग हैं, ठीक है। कितने लोग 10:30, 10 से 10:30 के अंदर सोते हो? 10 to 10:30, हाँ ठीक है। और कितने लोग 10:30 से 11? हाँ ठीक है। 11 से 11:30, ठीक है। 11:30 से 12, और भी कुछ लोग हैं। और 12 के ऊपर कोई? हाँ कुछ लोग हैं, ठीक है। देखिए क्या डॉक्टर लोग बताते हैं, दिन में हमारे शरीर क्रियाशील रहता है और रात के समय जब लेट जाते हो तब आपके शरीर के अंदर रिपेयर होता है मैकेनिज्म। जैसे अगर आप एक कार लेकर आप लोग 2000 किलोमीटर जाकर आए तो पहला चीज आप क्या करोगे? उसको गैराज में लेकर जाओगे, हाँ, उसको कुछ ओवरऑलिंग करने के लिए, करेक्ट है ना? इसी तरह दिन में हमारा शरीर क्रियाशील होता है, रात में वायर एंड टायर रिपेयर होता है। जैसे लिवर है, किडनी है, हाँ, जैसे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, बिग इंटेस्टाइन है, हार्ट है, ये सब पार्ट्स के अंदर जो वायर एंड टायर होगा, क्या बोलते हैं हिंदी में वायर एंड टायर? हाँ हाँ, क्या बोलते हैं? जीर्ण, जीर्ण मतलब डिमिनिश रहती है। वायर एंड टायर, वायर एंड का मतलब है जो भी अभी गाड़ी बहुत लंबे दूर जाने से क्या होता है, थोड़ा ये होता है, हाँ, जीर्ण होता है, हाँ, उसको रिपेयर करने के लिए। हाँ, तो कितने लोगों की इच्छा है कि रात को आपका शरीर अच्छी तरह रिपेयर हो जाए? कितने लोगों की इच्छा है? तो आपको 10 बजे सोना पड़ेगा आपको, हाँ, क्योंकि 10 से 2 होता है वो रिपेयर, 10 to 2 वो टाइम में होता है। आपको अगर कोई लेटा हुआ है, आप निकट जाकर देखिए तो आवाज आएगा उसके पेट से, कुड़ कुड़ साउंड आएगा, क्योंकि रिपेयर चल रहा है अंदर उसका। हाँ, 10 to 2। हाँ, जो मैं सोता हूँ 9 बजे, उठता हूँ 3 बजे, और 18 घंटा मैं काम कर सकता हूँ दिन में। हाँ, 9 to 3 इज माई स्लीप। कभी कभी 8:30 से 2:30 बजे सोता हूँ, 6 घंटा ऐसे। तो जो लोग 9 से 3, नहीं तो 9:30 से 3:30 तक सोते हैं, लेकिन अगर आप 10 के बाद जितना देरी से आप सोओगे उतना आपका इंटरनल मैकेनिज्म रिपेयर नहीं होगा, आपका पाचन क्रिया में प्रॉब्लम होगा आपका, और दर्द, घुटनियों में दर्द होगा, अनेक प्रॉब्लम्स होते हैं। तो भक्तों के लिए सात्विक जीवन जीने के लिए सर्वप्रथम 10 बजे के पहले सो जाना चाहिए। इस तरह अगर आप अपने कार्यक्रम बना लोगे। कितने लोग ऑफिस से आप 7 बजे के पहले आ जाते हो? शाम को 7 बजे के पहले आने वाले, ठीक है। कितने लोग 7:30 के पहले आ जाते हो? कितने लोग? ओहो, कितने लोग 8 बजे के पहले आते हो? 8 बजे आ जाते हो लेटेस्ट। कितने लोग 8 बजे के बाद आते हो वापस? ओहो, 15-20 लोग हैं, ठीक है, ठीक है। तो कुछ लोग जो आते हैं 8 बजे के बाद, वो लोग खाते हैं 9:30 बजे, हैं? इसलिए सो नहीं पाते हैं तुरंत, सोते समय 11-12 बज जाता है। पता नहीं आप लोगों को कैसे थोड़ा जल्दी प्रसाद मिल सकता है 7 बजे। अगर 7 बजे खा लेंगे तो 9 बजे, 9:30 बजे सो सकते हैं आप लोग, करेक्ट है ना? तो क्यों मैं सोने के बारे में बोल रहा हूँ? क्योंकि सारे अगले दिन का प्रोग्राम इसके साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, अगर आप जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठ पाएंगे, जल्दी उठेंगे तो सुबह का प्रोग्राम बढ़िया होगा आपका। हाँ, मंगला आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, नाम जप, भागवत। हाँ, कम से कम आपको रोज आधा घंटा पढ़ना चाहिए प्रभुपाद की किताबों को, कम से कम हाफ एन आवर। इसके लिए एक सरल मार्ग आपको बताऊंगा। सुबह जूम जपा होता है अनेक लोगों का, जूम जपा, हाँ? और शाम को प्रभुपाद की किताबों का पढ़ाई होता है। हाँ? अगर सोने के पहले 9 से 9:30 अगर आपका ग्रुप हो जाएगा, ऑनलाइन ग्रुप पढ़ने का, पुरुषों का आप लोग बना सकते हो ग्रुप, माताजियों के लिए कोई सीनियर माताजी बना सकते हैं ग्रुप। ऐसे ऐसे 20-20, 25-25 माताएं अपने ग्रुप में आती हैं, इस तरह प्रभु जी अपने ग्रुप में आते हैं। 9 से 9:30 पढ़ने का प्रोग्राम ऐसे अगर आप बनाएंगे, हैं, आधा घंटा, तो आपका अनायास पढ़ाई हो जाएगा, आपको दूसरों के साथ साथ हो जाएगा वो। अब भी मैं आ रहा हूँ उधर बंगलोर मैसूर से, उधर एक राधा कृष्ण चंद्र प्रभु हैं, उधर उनका कम्युनिटी है, 200-300 लोग हैं उनका। उनकी पत्नी जो है माता जी, वो हर दिन 12 से 1 बजे 1 घंटा भागवत पढ़ती है। वो उनके साथ 30 लोग हैं जुड़े हैं, रोज आते हैं, एवरीडे 1 आवर भागवतम। ऐसे वो लोग पिछले 10 साल से पढ़ रहे हैं रेगुलर भागवतम, ऐसे भागवतम CCS है। तो
आधा घंटा कम से कम पढ़िए रोज, रात के टाइम हो सकता है तो। और सुबह नाम जब जितना हो सकता है उतना पूरा करना अच्छा है सुबह। हाँ, तो अगर जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठ पाएंगे। अगर माताएं भी जल्दी सो गई, सुबह जल्दी उठ गई, तो सुबह उनको फुर्सत ज़्यादा मिलेगा, टाइम प्रभु जी के लिए भी ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको सुबह। जैसे मैं उठता हूँ 3 बजे, तो नहा धोकर रेडी हो जाता हूँ 3:30 बजे, तो 1 घंटा मुझे मिलता है सुबह पढ़ने के लिए। हाँ, पढ़ना, नोट्स बनाना सब करता हूँ, तो 3:30 से 4:30 तक ऐसे। कभी कभी मैं आधा घंटा नाम जप कर लेता हूँ, क्योंकि हरिनाम में जाता हूँ 7 से 7:30, तो पहले हरिनाम का जो 4 माला बच जाता है ना, वो पहले कर लेता हूँ ऐसे, करेक्ट है ना। तो 15 मिनट प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनना, भगवत गीता भागवतम, 15 मिनट आपकी गुरु महाराज का सुनना, आधा घंटा प्रभुपाद की किताब पढ़ना, कितना हो गया टाइम? 1 घंटा। आधा घंटा पढ़ाई, 15 मिनट गुरु का, 15 मिनट प्रभुपाद जी का सुन लिया। 1 घंटा होने के बाद आप किसी और का सुन सकते हैं लेक्चर। आजकल लोग अनेक लोगों का सुनते हैं, लेकिन गुरु का, प्रभुपाद जी का सुनते नहीं है। पहले प्रभुपाद जी का, गुरु का 15-15 मिनट कम से कम सुनना चाहिए। प्रभुपाद के तात्पर्य, भक्ति वेदांत परपोर्ट्स आधा घंटा पढ़ लेना चाहिए। तो 1 घंटा टैक्स भर दीजिए, उसके बाद बाकी सब सुनिए। समझना आपने? तो ये श्रवण और स्वाध्याय, करेक्ट है ना। और नाम जप में 16 माला होता है, उसमें कम से कम 12 माला सुबह हो जाना चाहिए, ऑफिस जाने के पहले 12 माला हो जाना चाहिए। और हफ्ते में कम से कम 1 दिन पूरे सुबह का प्रोग्राम में आ जाना चाहिए, जैसे 4:30 से 9:30 तक। कितने लोग आते हो? शनिवार नहीं तो रविवार सुबह पूरा कार्यक्रम में आ जाते हो, करेक्ट। कुछ लोग आ रहे हैं। तो हमने इसे विधि बनाया था बहुत सालों के पहले। हफ्ते में 1 दिन आना चाहिए 4:30 से 9:30। और मेरा एक विनती है, आप लोगों का तो बर्थडे कम से कम साल में 1 दिन आने ही वाला है, करेक्ट है ना। उस दिन आप हरिनाम संकीर्तन में आकर जुड़िए 7 से 7:30। समझना आपने? क्योंकि हरिनाम संकीर्तन के लिए आएंगे आप 7 से 7:30, भगवान का दर्शन भी ले सकते हैं, महाप्रसाद पा सकते हैं, भक्तों के साथ बैठकर भागवत सुन सकते हैं उस दिन, करेक्ट है ना। बर्थडे के दिन और मैरिज एनिवर्सरी के दिन, 2 दिन साल में। कितनों का अच्छा आइडिया लग रहा है? आइडिया अच्छा है, करेक्ट है ना। ऐसे भी अनाउंस करने वाला हूँ मैं सारे कम्युनिटी को, व्हाट्सएप में अनाउंस कर देंगे, बोलेंगे कि बर्थडे एंड मैरिज एनिवर्सरी मंदिर में आ जाइए और हरिनाम में भाग लीजिए। कम से कम आपको साल में 2 ही दिन बुला रहे हैं, करेक्ट है ना, ऐसे। इसलिए हमारे इसके द्वारा हमारे हरिनाम का संख्या भी बढ़ जाएगा, करेक्ट है ना। तो प्रभु जी इस तरह अगर करेंगे ना प्रभु, सुबह प्रातः काल में आध्यात्मिक कार्यक्रमों करने से मन शांत हो जाता है, एकाग्रता हो जाता है, तो प्रोफेशन और फैमिली का एकदम अनायास शांति से चलेगा। बाकी दोनों के बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक पुरुष जो होता है, जो सुबह उठकर ये सब करेगा ना, उसके व्यवहार एकदम दैवी प्रकृति का हो जाएगा उसका, तो उसका बाकी सब चलाना आसान है, ठीक है।